मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में हो गया बहुत बड़ा बदलाव, जिसे देख उड़ गई बीजेपी के नेताओं की नींद। क्या अब की बार हो सकता है मध्य प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या अब की बार मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी का ताबड़तोड़ हमला होगा और किस पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का जो पार्ट भी आपको अच्छा लगे उस पर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल की। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, इसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट, जिसमें से बीजेपी को 4 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, 3 की 3 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी की बल्ले बल्ले और अन्य को काफ़ी नुकसान। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे दमोह की। दमोह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से 3 की 3 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर अन्य का या बीजेपी का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 4
तो चलिए दोस्तों बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे सींधी की। सींधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 2। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीट, जिसमें बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट मिलती नजर आ रही। तो दोस्तों अब बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे ढिंडोरी की। ढिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट मिलती नजर आ रही। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 1। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट, 4 की 4 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी या अन्य पार्टियों का कोई खाता नहीं खुल पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 की 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 2। तो दोस्तों अब बात करेंगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी या अन्य का कोई खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 व कांग्रेस को 2। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे वडवानी की। वडवानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 2। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे अलियारापुर की। अलियारापुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है बीजेपी को। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे झाबुआ। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, 5 की 5 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 3। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे आगरमालवा की। आगरमालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
तो चलिए दोस्तों बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की कुल सीटों का आंकड़ा जो निकल कर आया है 230 सीटों पर, जिसमें से बीजेपी को 95, कांग्रेस को 135 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अभी तक का जो ओपिनियन पोल निकल कर बीजेपी काफ़ी पीछे है कांग्रेस।